लेकिन इमरान खान नहीं माने। तो इमरान खान ने जो तैयार किया है वही आज उनके सामने। मतलब हम ये समझे राना साहब कि सोशल मीडिया एक मास्टर बन चुका है सर, एक जिन बन चुका है। अब वो किसी को भी खा जाएगा, अपने क्रिएटर को भी खा जाएगा, जिसने उसको तख्लीक किया। अब उसकी भी खैर नहीं, इस पर तो फिल्में खैर फ्रैंकेनस्टाइन, इस पर मास्टर के हवाले से मूवीज़ भी बनी हुई हैं ये सारी, कि जो लोग आपको क्रिएट करते हैं फिर आप अल्टीमेटली उन्हीं को खा जाते होते हैं। ये तो पीटीआई बड़े बुरे तरीके से अपने ही ये टूल्स के हाथों ये हो रही है, नुकसान उठा रही है कि इनके अपने लीडर जो उनकी इज्जत महफूज नहीं है। बल्कि थोड़ी सी बात वो लंबी हो जाएगी। मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था, वो भी ये बात कह रहे थे, उन्होंने जनाब हमने कोई सोशल मीडिया या यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को सुन के पॉलिसीज तो नहीं बनानी। उनको गाली गलौज शुरू हो गई। शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था, अगर आपको याद होगा, कि सोशल मीडिया वाले जो है ना हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें। मतलब जो वर्कर जो है हमें पता है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है। उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। अब तो किसी शरीफ आदमी की इज्जत तो नहीं बच गई, पीटीआई के अपने अंदर नहीं बच गई सर, बाकी को तो छोड़ दो। खान साहब की आज मतलब सेहत की खबरों पे उनके अंदर एक मातम हो रहा है सर, और वो अफसुर्दा हैं, अफसोस है कि ये क्यों किया आपने। मतलब मेरे लिए ये नई चीज़ है सर। ये आप और हम जो बात कर रहे हैं इसके बाद हमारे साथ तो रोजाना की बुनियाद पे होता है। हम तो फेस करते हैं सर, टाइम के। वही कह रहा हूँ ना, मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये काम अब हो गया हुआ है। ये पीटीआई में जो जुतियों में दाल बट रही है कि जनाब वो अमाद अजहर और गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू आ रही है सामने, मैं भी इस प्रोग्राम में था और उसमें वो उस कमेटी में शामिल थे एक साहब। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ी बहुत तो हुई है। मतलब ये कि उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि ये अब इतना बड़ा मसला हो गया है कि भाई आप मान क्यों रहे हैं और आप क्यों नहीं मान रहे, आप वर्कर के साथ क्यों नहीं आते। अमाद अजहर साहब उनको ताने दे रहे हैं, वो उनको ताने दे रहे हैं। तो ये अच्छा, मैं उन काशिफ अब्बासी साहब के शो में फाइल इनका है ही नहीं। मैं काशिफ अब्बासी साहब के शो में देख रहा था, इमरान खान साहब की सिस्टर साहबा जो हैं वो इंटरव्यू दे रही थी। वो भी यही कह रही थी कि हुकूमत अच्छा चेहरा दिखाना चाह रही थी दुनिया को। तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे लाहौर में वो जो एक कॉलेज के हवाले से इशू बना और स्टूडेंट बहरा गए, उन्होंने मुजाहरे किए, उन्होंने हंगामे किए। अब बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि वो लोग जो हैं वो इस बात से भी वो थोड़ा सा वरीड हैं कि मुल्क का अच्छा इमेज या अच्छा तसव्वुर क्यों जाएगा इस मौके पे जब यहाँ पे ऐसी हो रही है। देखें, ये वही बात हो रही है कि इन्होंने जो बोया वो काटने पर मजबूर हैं। यानी वो इस बात पे भी खुश हैं कि चाहे वो बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ। अभी तो खैर वो उसकी फॉरेंसिक हो रही है और चीजें रिपोर्ट भी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हंगामा ही होना जरूरी था एससीओ पे? जो मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनी मैडम की, जो बात काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो कर रही थी, मतलब ये था कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहां हो गया, देख लो तुम्हारे साथ होना था। मतलब ये माशरे पे हम कहाँ जा रहे हैं, हम माशरे को लेके कहाँ जा रहे हैं? हमारी लीडरशिप, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जिनको देखना चाह रहे हैं, वो सारे अनारकी फैलाने पे लग गए हैं। ये अनारकी से कम तो काम नहीं है ना मामला। तो आप फिर चले, ये तो जो कुछ हो रहा है, तो आपको लगता है कि हुकूमत ने ट्रिक किया है? और कुछ मुझे अभी मैसेज आया हुआ था, कोई देख रहे थे शो, उन्होंने जनाब हमें इस बात पे था कि ये जो डॉक्टर साहब होने चाहिए खान साहब का चेकअप करें, वो उनके एतमाद के होने चाहिए, ताकि हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता है ये टेम्पर कर लेते हैं, ये फजिंग कर लेते हैं, रिपोर्ट्स बदल देते हैं, तो इन पे एतबार नहीं, हमें पीम्स के डॉक्टर्स पे एतबार नहीं था, हमें खान साहब के कोई ज़ाती मॉलेज पे एतमाद था, हम तो ये डिमांड कर रहे थे। तो वो हमारी नहीं मानी गई और इन्होंने मान ली। ये बैरिस्टर गौहर साहब एंड कंपनी, लिहाजा इन पर तनकीद आ रही है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? हुकूमत ने वाकई ट्रिक कर लिया, इनके साथ चलाकी कर ली है? पता नहीं ट्रैप हुए हैं कि नहीं हुए, जो भी चलाको मासी बने हैं नहीं बने। मुझे ये बताएं कि वो चेयरमैन भी तो अपॉइंटेड इमरान खान के ही है ना, तो डॉक्टर को नए आ जाने से, कोई और आ जाने से, मतलब किसी पे तो एतमाद करना है ना। सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी इमरान खान ने बनाया। वो भी कल बात कर रहे थे कि हमें किससे डर नहीं है। मुझे इजाजत है, मैं दो साफियों के आज के दो ट्वीट्स पे बात करूंगा छोटी सी, ताकि वो जो कॉलेज पे या दूसरी हम बातें करते रहते हैं जी। वो तनकीद कर रहे थे डॉक्टर मोहित पीरजादा कि यहाँ बैठे हुए लोग ये हैं, कंप्रोमाइज नकला हैं। तो अजमल जामी ने कहा कि हुजूर पे तशरीफ ले आए ना, ये सियासी क़यादत के भी हो रहा है और जो हामी और मुखालफत में मौजूद है वो भी यही कुछ कर रहे हैं। आप देखें बहस कहाँ चली गई उनकी, कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो समझते हैं कि ये फारिग हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद और ये आके कुर्बानियां दें, गिरफ्तार हों। अब वो सलमान साहब ये बताएं, इसमें क्या हार्ज थी अगर चले पीम्स के डॉक्टर भी साथ होते और साथ में एक खान साहब के एतमाद के डॉक्टरों को भी शामिल कर लिया जाता? पैनल ही बनना था। तो 3-4 अगर आपने अपने रख लिए हैं वो ठीक है, अगेन वो भी सरकारी डॉक्टर हैं, ऑनरेबल लोग हैं सारे, और इतने बड़े मामले में उन्होंने कोई टेम्परिंग नहीं करनी। मैं नहीं मानता कि पीम्स के डॉक्टर जो हैं इस मामले में हुकूमत की मान के रिपोर्टें अच्छी बुरी दे देंगे। तो एक डॉक्टर उनका खान साहब के भी या उनकी पार्टी के मर्जी का भी रख लेते ताकि ट्रांसपेरेंसी रहती, बातें ना होती। सर
चले मैं इस पे इस तरह कह सकता हूँ कि जी कर लेना चाहिए था, और उनको जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से ट्वीट भी किया कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की गई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ की बंद कर दी गई है और 10 सितंबर से उनके बच्चों से उनका राब्ता नहीं करवाया जा रहा, बहुत बुरे हालात में है। क्या इस बात का उससे कोई ताल्लुक है? इस वजह से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जानबूझ के कहा जा रहा है? हम पहले भी तो यही बात कर रहे थे ना मुसलसल, कि ये बाकायदा ट्रोलिंग हो रही है, और इमरान खान जो अपने लीडर्स के बारे में कहते थे, जो पकड़े जाते थे, वो इमरान खान पे अपने पे लागू हो गया। अब बताएं, जमाइमा साहिबा ने अपने बच्चों के वाले से कहा, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि मेरे बच्चे जहाज में बैठ चुके हैं और वो मिलने आ रहे हैं और मैं मुतमईन नहीं होंगी जब तक बच्चों को खान साहब से नहीं मिलाया जाएगा? ये क्यों नहीं कह दिया उन्होंने? फिर अगर बहस बराए बहस है तो फिर तो सारे जवाब आएंगे ना। फिर चेयरमैन ने जब कह दिया कि वो ठीक है, तो फिर जमाइमा के तो जवाब मिल गया ना, घर से ही पार्टी के चेयरमैन ने दे दिया, जो इमरान खान ने बनाया हुआ। अब ये जवाब हम ढूंढते ही रहेंगे, बहस चलती रहेगी, क्योंकि मानना किसी ने भी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो तय किया था, गवर्नमेंट ने वो कर दिया कि हम खान साहब का मैसेज इतने दिन बाहर नहीं आने देंगे। वो तो कल भी ये कह रहे थे उनके लोग कि हमने 6 दिन बंद किया है, तो पता लग गया कि क्या पोजीशन बनी है। और यहाँ इतनी रियायत मिली भी थी कि हर रोज एक बयानिया जेल से ही आ रहा था और उसके ऊपर ट्रेंड चल रहे थे, और लोग कहते हैं कि जी इमरान खान जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अब आप देख लें कि इनकी हालत क्या है। मतलब दोनों तरफ से सख्ती की इंतहा है, ना खान साहब पीछे हटे हैं तो ना गवर्नमेंट हटी है। गवर्नमेंट की जो खास लोग हैं वो बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीजें चेक हुई हैं। जेल के अंदर जो सहूलतें थी, जहां पे वो जनरल साहब जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ढूंढ जिनका हो रहा है, वो कहते हैं नहीं, सियासत से ज्यादा वो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई खड़ी है। वो अब मामला बहुत आगे जा चुके हैं, उनके ऊपर वो बोल नहीं रहे हैं, चीजें कब आती हैं, वरना तो जो जानने वाले हैं राणा साहब एक बात बताएं, कोर्ट मार्शल हो तो 15 दिन में आ जाता है सामने। एक बात बताएं, पीटीए के अंदर बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने हौसला पकड़ना शुरू कर दिया है। पहले वो नहीं बात करते थे, डिफर नहीं करते थे, खान साहब की बात हो, पार्टी का कोई फैसला हो, अब उन्होंने ओपनली बातें करना शुरू कर दी। जैसे हामिद, उनको देखा, हामिद खान साहब ने कहा जनाब कि ये 15 अक्टूबर वाला धरना हंगामा नहीं होना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा ये नहीं होना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा नहीं होना चाहिए। नो, दे आर द की मैन। इवन उनका भी सुन रहे थे, शायद हम गंडापुर साहब भी इसी तरह की कोई बात कह रहे थे। तो पार्टी के अंदर अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये बात की कि नहीं होनी चाहिए, पार्टी चेयरमैन थे। तो क्या करेंगे अब? किसी डिसेंट आदमी का मशवरा, किसी डिसेंट आदमी की बात नहीं सुनी जाएगी। हामिद खान से हम अगर जितने भी इख्तलाफ करें, बैरिस्टर गौहर से करें, सलमान अकरम राजा साहब से करें, डिसेंट लोग हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, डिसेंट आदमी हैं, अगर इनकी बात भी नहीं सुननी और हर किसी ने इन पर तबारा पढ़ देना पार्टी के अंदर से, जनाब ये देखें ये कंप्रोमाइज्ड हैं, तो ये मिल गए हैं, तो ये फ़ौज के एजेंसियों के फलान हैं, मतलब उनके एजेंट हैं, तो पार्टी तो फिर ये बुरे तरीके से डिवाइड, उस डिवीजन की तरफ होती जाती लग रही है सर। या लोग छोड़ना शुरू कर देंगे ऐसा साइड पे घर बैठ जाएंगे, जैसे शफकत महमूद साहब बैठ गए थे कि भाई साहब ये तो मुझसे दंगल नहीं होते जो मुझसे आप तवक्को करते हैं। छोड़ने से ज्यादा खान साहब निकाल सकते हैं। ये अभी जरा उनकी पाबंदी खत्म हो, अच्छा, और फिर वो फैसले करेंगे कि भाई ये मैंने तुम लोगों को इसलिए तो नहीं बनाया था कि तुम लोग मेरे फैसले को जो बताया गया था कि एहतजाज कंटिन्यू करना, तुम कैसे पीछे हट गए। वो तो अभी तो अली अमीन गंडापुर साहब का भी नहीं, मतलब आप कह रहे हैं 18 तारीख को जब ये बैन उठेगा और खान साहब की कोई सहाफियों से या किसी और से मुलाकात होगी, तो हम बम शेल के लिए तैयार रहें कि कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकते हैं और खान साहब वो सब की क्लास लेंगे और कोई नए आर्डर्स वो इशू करेंगे वहां से, जेल से। मुझे तो 100% यकीन है, क्योंकि आप देखें ना कि जिस तरह उनके लॉयलिस्ट